बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल दे दिया गया है और इसको हमने फैक्टराइज करना है। जो मेथड यूज़ करना है वो है फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है और जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट के साथ कोफिशिएंट होता है, उन दोनों के पॉसिबल फैक्टर्स लिखना होते हैं। उन फैक्टर्स की मदद से हम इसकी फैक्टराइजेशन कर पाते हैं और उससे उसके फैक्टर्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस कांस्टेंट टर्म के पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल हमारे पास पी ऑफ एक्स आ जाएगा 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब ये जो हमारे पास 4 है इसको हम कांस्टेंट p के इक्वल लिख लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म P इज इक्वल टू, इसको हम P के इक्वल लिख लेंगे और इसके पॉसिबल फैक्टर्स आर 4 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। 4 जो है 1 के टेबल में, 4 2 के टेबल में आता है तो 2 आ गया, उसके बाद 3 के टेबल नहीं आता, जबकि 4 के टेबल में 4 आता है, तो ये 4 के पॉसिबल फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 4 लिखने के बाद हमने ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है, x³ के साथ ये जो कोफिशिएंट है इसको लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं और इसको हमने q के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है, और इसको q के इक्वल लिख लेना है और इसका कोफिशिएंट है 3 और इसके भी पॉसिबल फैक्टर्स आर, इसके भी पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे 3 के, और 3 के पॉसिबल फैक्टर्स में 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 नहीं आएगा, जबकि 3 आ जाएगा। तो 3 जो है वो 1 और 3 के टेबल में आता है, तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स आ गए ये। ठीक है, तो यूँ हमने इस कांस्टेंट टर्म के भी पॉसिबल फैक्टर्स लिख दिए और इस जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसके भी हमने पॉसिबल फैक्टर्स लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करते हैं इसके अंदर और फिर भी हमारे पास 3 फैक्टर्स नहीं आते, यानी आंसर फाइंड करते हुए, इसको सोल्यूशन फाइंड करते हुए हमारे पास जब भी हम इन फैक्टर्स को इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो आंसर 0 के इक्वल, अगर इनको पुट करने से 0 के इक्वल नहीं आता तो उस सूरत में हमें जो है वो मज़ीद फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन फैक्टर्स को हमें रैशनल रूट थ्योरम से जो है वो हमें यहाँ पे उन फैक्टर्स को भी लिख लेना है। रैशनल रूट थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम का मतलब है P/Q, यानी कि जो P के फैक्टर्स आए हैं हमारे पास उनको डिवाइड करना है हमने Q के फैक्टर्स के साथ। ठीक है, तो अगर हम +-1 को यानी P को Q पे डिवाइड करेंगे, फिर इस 2 को भी इस Q की फर्स्ट वाली टर्म से और फिर इस 4 को भी इस फर्स्ट वाली टर्म से। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है वो P/Q आ जाएगा। अब +-1 को इस +-1 पे डिवाइड करेंगे, P को Q पे, तो 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो P/Q का पहला फैक्टर आ गया +-1। उसके बाद +-2 को हम 1 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी P को Q पे डिवाइड करेंगे ताकि रैशनल रूट P/Q के भी फैक्टर्स हमारे पास आ जाए। तो +-2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो +-2 ही आ जाएगा, 1 नीचे नहीं लिखा जाता। ठीक है, जैसे +-2 डिवाइड बाय 1, तो जिस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 नहीं होता है, तो +-2/1 लिखने के बजाय हम इसको +-2 ही लिख लेंगे। उसके बाद +-4 को भी इस +-1 पे डिवाइड करेंगे, तो 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 1 तो वो 4 ही आ जाएगा, तो लिहाजा हम इसको भी +-4 ही लिख लेंगे। इन 3 P की वैल्यूज़ को 1 पे डिवाइड कर लिया। अब इन 3 वैल्यूज़ को, इन 3 फैक्टर्स को हम इस +-3 पे डिवाइड करेंगे। अब 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे हम तो आ जाएगा 1/3। उसके बाद हम इस 2 को भी 3 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा +-2/3। उसके बाद इस 4 को भी हमें 3 पे डिवाइड करना है तो आ जाएगा +-4/3। तो ये हमारे पास P/Q, यानी P के फैक्टर्स को हमने पहले इन 3 फैक्टर्स को 1 पे डिवाइड किया, फिर इन 3 फैक्टर्स को 3 पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास रैशनल रूट के भी फैक्टर्स आ गए P/Q के, ये वाले। ठीक है, अब ये जितने हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इन्हीं फैक्टर्स में से हमने कोई से 3 ऐसे फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं कि जिन फैक्टर्स को इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करें तो आंसर 0 आ जाए। तो जिन जिन से आंसर 0 आएगा वही हमारे फैक्टर कहलाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है +1, तो हम इस पोलिनोमियल के अंदर +1 पुट करके देखते हैं क्या आता है। हम पहले पोलिनोमियल को लिख लेंगे P(x) = 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब इसके अंदर जो है वो हम सबसे पहला जो फैक्टर है +1 उसको पुट करते हैं। x = 1, तो जहाँ जहाँ x है उधर उधर 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ गया, 3 आ गया, x की प्लेस पे 1, इसके ऊपर क्यूब आ गया,
माइनस फिर एक्स की प्लेस पे 1, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, -12 फिर एक्स की प्लेस पे 1 + 4। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो P1 टाइम P हो जाएगा इज़ इक्वल टू, ठीक है, इसको P ऑफ 1 ही लिखा रहने देते हैं, और 3 आ जाएगा, और 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। -1 का स्केयर लेंगे 1 आ जाएगा, -12 1 टाइम 12 + 4। P ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 3 1 टाइम 3 -1 -12 + 4। अब प्लस वाली 2 टर्म है यहाँ पे, और माइनस वाली भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं। अब 4 और 3 हमारे पास प्लस की हैं, तो 4 और 3 7, -1 -12 -13 हो जाएंगे। तो यूँ P ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब 7 - 13 एक साइन नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसको माइनस करेंगे, 13 से 7 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू 13 है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो यूँ यहाँ पे आ गया -6 है। तो x इज इक्वल टू 1 लिया है हमने, तो आंसर जो है वो -6 आया, यानी 0 के इक्वल नहीं आया। तो x इज इक्वल टू +1 लिया है, तो इसका मतलब है कि x - 1, अगर यहाँ +1 लिया है तो यहाँ लिखेंगे कि x - 1 जो है वो फैक्टर नहीं है, इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल P ऑफ x, ठीक है। जब यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव में लिखा जाता है, x - 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। तो +1 लिया है तो 0 नहीं आया, यानी कि हमारा एक भी आंसर नहीं आया अभी। अब हम -1 को पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे दोबारा से अपना जो पोलिनोमियल है उसको लिख लेंगे, P ऑफ x इज़ इक्वल टू, और वो है हमारे पास 3x³ - x², 3x³ - x² -12x + 4। तो अब इसके अंदर जो है वो हम -1 को पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू -1। जहाँ जहाँ x है उधर उधर हम -1 पुट कर लेंगे। यहाँ भी -1 आ गया, फिर 3 आ गया, x की प्लेस पे आ गया -1, इसके ऊपर क्यूब आ गया, माइनस फिर x है तो x की प्लेस पे आ गया -1, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, -12 फिर x है तो x की प्लेस पे -1, और नेक्स्ट है +4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। P ऑफ -1 इज इक्वल टू 3, -1 का क्यूब लेंगे तो माइनस का क्यूब लेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, और 1 का क्यूब लेंगे तो 1 आ गया, माइनस का स्केयर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्केयर लेंगे 1 1 टाइम 1, इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, +12 1 12 + 4। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, P ऑफ -1 इज इक्वल टू, अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 टाइम -3 -1 +12 + 4। P ऑफ -1 इज इक्वल टू, नेगेटिव वैल्यू भी 2 है और पॉजिटिव वैल्यू भी 2 है, -3 और -1 -4 +12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक वैल्यू नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसको सेपरेट कर लेंगे, 16 से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएंगे। तो यूँ P ऑफ -1 जो है वो 12 आया है, यानी कि अगर हम x - 1 भी लेते हैं तो तब भी हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा। x इज इक्वल टू -1 लिखा है तो इट मीन्स के x + 1 जो है वो भी फैक्टर नहीं है, इसका ऑपोजिट लिखना होता है। x इज इक्वल टू -1 लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 1 ये भी फैक्टर नहीं है, इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल P ऑफ x, ठीक है। अभी तक एक भी आंसर हमारे पास नहीं आया, हमने +1 भी पुट करके देख लिया, -1 भी पुट करके देख लिया। अब हम +2 पुट करके चेक करते हैं क्या है कि क्या आंसर आता है। तो अब हम +2 को पुट करेंगे, ठीक है, और +2 को पुट करने के लिए हम दोबारा से पोलिनोमियल को लिख लेते हैं, P ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ -x² -12x + 4। तो अब यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू +2 पुट करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ x है उधर उधर 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ गया, 3 फिर x है तो x की प्लेस पे 2 आ गया, इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब डाल देंगे, फिर x स्क्वायर है, x की प्लेस पे 2 लिखा, ऊपर इसके स्क्वायर आ गया, -12 फिर x है तो x की प्लेस पे 2 आ गया, +4। P ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, 2 का क्यूब लेंगे, 2 के क्यूब का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 आ गया, -2 का स्केयर लेंगे तो 4, -12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 टाइम 2, तो यहाँ पे आ गया 24, उसके बाद आगे आ गया +4। P ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 8 टाइम 24 हो जाएगा, -4 -24 +4। तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास +24 है -24 है, ये कैंसिल, ये +4 है ये -4 है, ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 0। तो यूँ अगर हम इस पोलिनोमियल के अंदर +2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 है, +2 है तो x - 2, यहाँ पॉजिटिव 2 पुट किया तो इसलिए उसका अपोजिट लिखना है, x - 2 जो है वो फैक्टर है, इज़ आ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल P ऑफ x, ठीक है। तो यूँ हमने x2 पुट किया है तो हमारे पास आंसर 0 आ गया, लिहाजा हमने ये कह सकते हैं कि x - 2 जो है वो फैक्टर है हमारे पोलिनोमियल का, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट फैक्टर आ गया है, ठीक है। इस तरह के हमें मज़ीद 2 फैक्टर फाइंड करने हैं कि जिनका आंसर 0 आ जाए, ठीक है।
तो यूँ हमने +2 पुट किया, अब हम -2 पुट करेंगे, ठीक है। तो दोबारा से हम जो है वो पोलिनोमियल को लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ x इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या है 3x³ - x² -12x + 4। तो अब हमें x इज़ इक्वल टू -2 पुट करना है। पहले हमने +2 पुट किया, -2 पुट करके देखते हैं। तो p और x की प्लेस पे आ गया -2, 3 आ जाएगा और x की प्लेस पे -2 और इसके ऊपर क्यूब है, क्यूब डाल दिया, माइनस फिर x की प्लेस पे -2 इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, -12 आ गया, फिर x है तो x की प्लेस पे आ गया -2, लास्ट पे आ जाएगा +4। P ऑफ -2 इज़ इक्वल टू 3 आ गया, -2 का क्यूब है तो -2 के क्यूब का मतलब है कि हमने -2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। माइनस का क्यूब लेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, और 2 का क्यूब लेंगे तो 2 * 4, 4 * 8 आ जाएगा। उसके बाद माइनस आ गया, यहाँ माइनस के ऊपर स्क्वायर है, माइनस के स्क्वायर का मतलब है माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, फिर इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 * 2 = 4, 2 1 टाइम 2, तो यूँ यहाँ पे आ गया 24 + 4। P ऑफ -2 इज़ इक्वल टू 3 8 टाइम 24, फिर आ गया -4, फिर आगे +24 और फिर आगे +4। तो P ऑफ -2 हमारे पास इक्वल आ गया, ये देखें -24 है +24 ये कैंसिल, और ये +4 है ये -4 है, ये दोनों भी कैंसिल, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 0। तो यूँ x इज़ इक्वल टू -2 पुट करने से भी हमारा आंसर 0 आ रहा है। इट मीन्स के x इज़ इक्वल टू -2 का मतलब है x + 2 जो है वो भी फैक्टर है, इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल P ऑफ x, ठीक है। तो यूँ हमारे पास x -2 पुट करने से भी आंसर 0 आ गया, लिहाजा हम कह सकते हैं इधर -2 लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 2 जो है वो भी फैक्टर है P ऑफ x का, ठीक है। तो यूँ हमारे जो है वो 2 आंसर आ चुके हैं, 2 फैक्टर आ चुके हैं। हमें एक फैक्टर मज़ीद चाहिए, तो हम क्या करेंगे +-1 +-2 ये दोनों टर्म्स हमने पुट कर लिए हैं। अब हम 1/3 पुट करेंगे, ठीक है। यानी अब हम रैशनल जो हमारे पास रैशनल रूट थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग P/Q की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, यानी 1/3 को पुट करेंगे, ठीक है। और देखेंगे 1/3 को पुट करने से हमारा क्या आंसर आता है। तो दोबारा से हम जो है वो पोलिनोमियल को लिखेंगे P ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x³ - x² -12x + 4। तो अब जहाँ जहाँ x है उधर उधर हम जो है वो x इज़ इक्वल टू 1/3 ले लेंगे और उसको पुट करेंगे, ठीक है। तो 1/3 को x की प्लेस पे पुट करेंगे, x की प्लेस पे आ गया 1/3 और इधर भी आ गया 3 और x की प्लेस पे आ गया 1/3 और इसके ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर क्यूब डाल दिया। उसके बाद माइनस है, फिर x है तो x की प्लेस पे आ गया 1/3 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, फिर -12 आ गया, फिर x है तो x की प्लेस पे आ गया 1/3 और लास्ट पे आ गया +4। तो यूँ इसको अब हम आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। P ऑफ 1/3 इज़ इक्वल टू 3 आ गया, यहाँ पे 1 का क्यूब लेंगे तो 1 1 ज़र 1 हो जाएगा, और नीचे है 3 का क्यूब, 3 के क्यूब का मतलब है 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना, 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27। तो यूँ यहाँ पे आ गया 27, -1 का स्केल लेंगे 1 आ जाएगा, और 3 का स्केल लिया तो 3 3 टाइम 9, माइनस यहाँ पे देखें ये 12 है ये 3 है, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में है, 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12, तो यूँ यहाँ पे आ गया -4 और लास्ट में आ गया +4। P ऑफ 1/3 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें हमारे पास है ये 3 न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में, इन दोनों को भी कटिंग कर लेंगे, 3 1 टाइम 3 और 3 9 टाइम 27, तो यूँ यहाँ पे क्या आ गया 1/9, फिर आगे -1/9 है, उसके बाद -4 और लास्ट में आ गया +4। अब यहाँ पे देखें इस 1/9 के साथ साइन नहीं शो रहा है, इसका साइन प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट हो गए, ये +4 है ये -4 है, ये भी आपस में कट हो गए। तो यूँ P ऑफ 1/3 हमारे पास इक्वल आ गया 0 के, ठीक है। तो यूँ अगर हम x इज़ इक्वल टू 1/3 लेते हैं तो तब भी हमारा आंसर 0 के इक्वल आ जाता है। 1/3 पॉजिटिव का लिया है तो लिहाजा यहाँ पे हम माइनस का साइन लिखेंगे, x -3 जो है वो भी फैक्टर है, इज़ आ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल P ऑफ x। तो यूँ हमारे 3 फैक्टर आगे हैं कि जिनसे हमारा आंसर 0 आता है। एक हमने 1/3 पुट किया तब भी 0 आ गया, फिर हमने x -2 पुट किया तब भी 0 आ गया, और हमने x इज़ इक्वल टू 2 पुट किया तब भी 0 आ गया। एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पे एक क्यूबिक पोलिनोमियल था और उसकी हमने फैक्टराइजेशन फाइंड करनी थी फैक्टर थ्योरम से। तो उसके लिए हमने लास्ट टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म और जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट था उसके कोएफिशिएंट के फैक्टर्स लिखे। तो वो हमारे पास ये 3 फैक्टर्स 4 के आगे यानी कांस्टेंट टर्म के, और ये 2 फैक्टर हमारे हाईएस्ट एक्सपोनेंट के कोएफिशिएंट के आगे, ठीक है। फिर हमें जो है वो यहाँ पे रैशनल रूट थ्योरम को भी अप्लाई करना था, यानी उसकी भी हमें ज़रूरत थी, और वो होता है P/Q, यानी P के तमाम वैल्यूज़ को पहले इस 1 पे डिवाइड किया तो ये 3 आंसर आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से P के इन तमाम फैक्टर्स को इस Q के +-3 के ऊपर डिवाइड किया तो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स इसके आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये तमाम फैक्टर्स आ गए। इन तमाम फैक्टर्स में से कोई से 3 ऐसे फैक्टर हमें फाइंड करना थे कि जिनको इसके अंदर पुट किया जाए पोलिनोमियल के अंदर तो आंसर 0 आ जाए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले x +1 लिया तो हमारे पास -6 आंसर आया। तो -6 आंसर आने का मतलब था कि ये जो हमारा फैक्टर है यानी x -1, इसका ऑपोजिट लिखते हैं, यहाँ +1 हो तो यहाँ -1 लिखते हैं, यानी ये x -1 जो है वो फैक्टर नहीं है इस पोलिनोमियल का। तो ये इसको हम आंसर कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि आंसर -6 आया, आंसर 0 आना चाहिए। फिर +1 पुट करने के बाद हमने -1 पुट किया तो -1 इस पोलिनोमियल के अंदर पुट किया तो तब भी आंसर 12 आया, यानी 0 ना आया, ठीक है। तो x -1 को यहाँ उल्ट लिखेंगे, यानी x +1 जो है वो भी फैक्टर नहीं है इस पोलिनोमियल का, ठीक है। +1 भी पुट कर लिया, -1 भी पुट कर लिया, उसके बाद +2 पुट किया, ठीक है। जब हमने +2 पुट किया तो आंसर 0 के इक्वल आ गया। तो हमने कहा कि +2 पुट करने का मतलब था x -2 और ये फैक्टर है पोलिनोमियल P(x) का, ठीक है। तो ये हमारा पहला आंसर आया x -2। उसके बाद +2 पुट करने के बाद हमने -2 पुट किया, ठीक है। हमने -2 पुट किया तभी हमारा आंसर जो है वो 0 आ गया, जिससे ये साबित हुआ इसका -2 है तो +2 वो B फैक्टर है P(x) का, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने इनमें से आगे आप +4 -4 भी ले सकते हैं, ठीक है। +3 -3 लेके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। +-1 +-2 इसको हम कर चुके थे, +-4 लेके भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस फ्रैक्शन वाले को चूज़ किया क्योंकि 1/3 जो है वो फैक्टर है। मैंने सब पहले क्वेश्चन को करने से पहले रफ पे इसकी प्रैक्टिस की और मैंने देखा था कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जिनका आंसर जो है वो इसके अंदर पुट करने से 0 आ जाता है। तो वो थे हमारे पास +2 -2 और 1/3। तो मैंने 1/3 फिर पुट किया, ठीक है। x = 1/3 पुट किया तो हमारे पास जो आंसर है तब भी 0 आ गया। तो हमने कह लिया कि x -3 जो है 1/3 वो भी फैक्टर है P(x) का। अब जो है वो 3 आंसर जो हमारे पास आए हैं उनको हमने कैसे लिखना है, जो हमारा पोलिनोमियल है उसको हमें यहाँ लिखना है 3x³ -x² -12x -x² -12x +4। तो इसको फैक्टराइज करने के बाद जो हमारे फैक्टर्स आए हैं यानी जिन जिन से हमारा आंसर 0 आया है उनको हम लिखेंगे। तो पहला आंसर आया था x -2, ये फैक्टर था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा फैक्टर आया था वो था x +2, तो यहाँ पे लिखा है x +2, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला आया x -1/3, x -1/3। तो यूँ ये वो 3 फैक्टर्स हैं कि जिनकी फैक्टराइजेशन से ये आंसर आता है, ठीक है। और ये इस की फैक्टराइजेशन के बाद ये 3 फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने मुख्तलिफ पॉसिबल फैक्टर्स को पुट किया इस पोलिनोमियल के अंदर और देखा किससे 0 आंसर आता है, फिर उनको हमने 3 फैक्टर्स को यहाँ पे लिख दिया। बुक के लास्ट पे यहाँ पे जो हमारे पास आंसर लिखा हुआ है वो इस अंदाज से लिखा हुआ है 3x -1। तो वो कैसे लिखा गया है, ये जो x -1/3 है इसको अगर हम इस 3 का एलसीएम लेते हैं तो वो 3 आ जाता है। 3 को 1 पे डिवाइड किया 3 आया, उसको डिवाइड करके जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 को 1 पे डिवाइड किया तो 3 आंसर आ गया। फिर 3 को इस x से मल्टीप्लाई किया 3x, फिर माइनस इस 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, ठीक है। इसको हमने 0 के इक्वल रखा होता है, ठीक है। फिर 3x -1 और ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ इस अंदाज से जो है वो हम इसको लिख सकते हैं 3x -1 3x -1, और इसके लिए हम लिख सकते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं x -1/3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 की जानब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है और इसकी हमने फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है फैक्टर थ्योरम से। तो हमने इस पोलिनोमियल को P(x) के इक्वल लिख लिया है। अब तरीक़ेकार क्या है कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और जो हमारे पास हाईएस्ट एक्सपोनेंट का कोफिशिएंट है, इन दोनों के हमें पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं। इन दोनों के पॉसिबल फैक्टर्स की मदद से ही इसकी फैक्टराइजेशन हो पाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम P कह लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म को हम P कह लेंगे, ठीक है। और वो इक्वल है 1 के, और इसके पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 1 आर क्या आ जाएंगे,
1 के पॉसिबल फैक्टर्स में सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक है। और अब हम जो है वो इसकी हाईएस्ट लीडिंग कोएफिशिएंट का जो हमारे पास नंबर है यहाँ पे वो है 2, ठीक है। और इस हाईएस्ट एक्सपोनेंट का जो कोएफिशिएंट है 2, इसको हम q के इक्वल लिखेंगे और इसके पॉसिबल फैक्टर्स में पॉसिबल फैक्टर्स r और वो 2 के पॉसिबल फैक्टर्स में 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो है वो रैशनल रूट थ्योरम को भी अप्लाई किया है, बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हमें रैशनल रूट थ्योरम के तौर पे p ओवर q के भी पॉसिबल फैक्टर्स जो है वो लिखने हैं। तो p ओवर q, तो p के हमारे पास है 1, तो 1 को हम q के 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस 1 को इस q के 1 पे डिवाइड करेंगे, 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो पहला फैक्टर आ गया 1। फिर इस 1 को इस 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 1 ओवर 2, ठीक है। इस 1 को पहले इस 1 पे डिवाइड किया तो 1 को 1 पे डिवाइड किया 1 ही आ जाता है, और फिर इस 1 को इस 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 1 ओवर 2। तो ये हमारे पास जो है वो पॉसिबल फैक्टर्स आ गए p के, ये q के आगे और ये p ओवर q के आगे। इन फैक्टर्स की मदद से हमें जो है वो इस पोलिनोमियल में पुट करके फाइंड करना है कि किन फैक्टर से हमारा आंसर 0 आता है, ठीक है। और जिन फैक्टर्स की मदद से हमारा आंसर 0 आए वही फैक्टर्स हमारी इसकी फैक्टराइजेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पोलिनोमियल को लिख लेते हैं जो कि है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब और देन है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 1। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर है प्लस 1, तो हम 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 को जो है वो हम इसके अंदर पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है उधर उधर 1 आ जाएगा। यहाँ भी 2 है, x है तो x की प्लेस पे 1 और इसके ऊपर क्यूब आ गया, प्लस x की प्लेस पे 1 और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया माइनस 2, फिर x है तो x की प्लेस पे 1 आ गया, फिर आगे माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 1 का क्यूब लेंगे 1 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 टाइम 2 माइनस 1। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 1 टाइम 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी 2 है, तो 2 और 1 3 हो गया, और माइनस 2 माइनस 1 दोनों साइन माइनस के हम प्लस करेंगे, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आ गया। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 हमारे पास क्या आ गया 0। तो यूँ हमने x इज इक्वल टू 1 इस पोलिनोमियल में पुट किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ गया। अगर आंसर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 का मतलब है ये पॉजिटिव 1 लिया है तो इधर माइनस में लिखेंगे, ठीक है। x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x है, ठीक है। अगर यहाँ हमने पॉजिटिव 1 लिखा हो तो जब फैक्टर लिखना होता है तो वो नेगेटिव में लिखा जाता है। तो यूँ हमारे पास पहला फैक्टर आ गया इस पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन का। अब दूसरा फैक्टर फाइंड करते हैं। यहाँ हमने x इज इक्वल टू प्लस 1 लिया है, अब माइनस 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो हम दोबारा से पोलिनोमियल को यहाँ पे लिख लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू, और वो है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो अब हम जो है पहले हमने प्लस 1 पुट किया है और अब हम माइनस 1 जो है उसको पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है उधर उधर आ जाएगा माइनस 1, फिर आगे 2 है और x की प्लेस पे आ गया माइनस 1, और इसके ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर क्यूब आ गया, प्लस x है तो x की प्लेस पे माइनस 1 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, फिर आगे माइनस 2, फिर x है तो x की प्लेस पे आ गया माइनस 1 और फिर लास्ट में आ गया माइनस 1। तो p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और माइनस के ऊपर क्यूब है, माइनस का क्यूब लेंगे तो वो माइनस ही आ जाएगा, और 1 का क्यूब लेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस का स्केल लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और 1 का स्केल लेंगे तो 1 आ जाएगा। इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, और 2 1s आर 2, और आगे क्या आ गया माइनस 1। p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2, उसके बाद प्लस 1, फिर प्लस 2, फिर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी 2 हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी 2 हैं, ठीक है। तो माइनस 2 और माइनस 1 हमारे पास माइनस 3 हो जाएंगे, और ये प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 3 हो गए। तो नेगेटिव 3 और पॉजिटिव 3 ऑपोजिट साइन है, माइनस करेंगे तो 3 माइनस 3 0 हो गया, ठीक है। तो यूँ x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करने से भी इस पोलिनोमियल के अंदर पुट किया तो आंसर 0 ही आ गया, ठीक है। इट मीन्स कि x इज इक्वल टू माइनस 1 लिया है तो इसका मतलब है कि x प्लस 1 भी फैक्टर है, इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ p ऑफ x है, ठीक है। तो यूँ हमारे पास सेकंड फैक्टर भी आ गया, ठीक है। अब हमें एक और फैक्टर जो है वो रिक्वायर्ड है, तो प्लस 1 भी पुट कर लिया है हमने, माइनस 1 भी पुट कर लिया है, उसके बाद आप प्लस 2 भी पुट कर सकते हैं, माइनस 2 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन में है वैल्यू इसको पुट करूँगा और वो है प्लस 1 ओवर 2, ठीक है। तो अब हम जो है दोबारा से पोलिनोमियल को लिखेंगे, और वो है p ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1,
-2x-1। तो अब हम x इज़ इक्वल टू 1/2 पुट करके चेक करते हैं आया कि हमारा आंसर 0 आता है। नहीं, अगर 0 आ गया तो हमें थर्ड फैक्टर भी मिल जाएगा। अगर 0 ना आया तो फिर हमें कोई और फैक्टर, पॉसिबल फैक्टर पुट करना होगा इस पोलिनोमियल में। तो 2 आ गया और x की प्लेस पे हम 1/2 पुट करेंगे और इसके ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर क्यूब डाल दिया, प्लस आ गया x की प्लेस पे फिर 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, फिर -2, फिर x है तो x की प्लेस पे आ गया 1/2 और फिर लास्ट पे आ गया -1। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। P ऑफ 1/2 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब 1 का क्यूब लेंगे तो 1 के क्यूब का मतलब है 1 × 1 1 ही आ जाता है, और 2 का क्यूब लेंगे 2 * 4 4 * 8 प्लस 1 का स्केल लिया तो 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केल लिया तो 2 * 2 = 4 और यहाँ पे इस 2 की 2 से कटिंग कर लेंगे। 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 तो रिमेनिंग आ गया -1 और लास्ट पे आ गया -1। P ऑफ 1/2 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे इसकी कटिंग पॉसिबल है 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8 तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 1/, यहाँ पे 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8 तो 1/4 आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे आ गया प्लस 1/4 और नेक्स्ट आ गया -1 और फिर -1। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यूँ हमारे पास P ऑफ 1/2 इज़ इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये -1 और -1 ये -2 हो जाएगा, ठीक है। +1/4 फिर +1/4 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 और -1 -2। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो यूँ हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसका एलसीएम यहाँ पे लिख लेंगे 4 आ जाएगा और एलसीएम को हम इस 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 आया, उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, फिर प्लस 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 1 * 1, फिर 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 टाइम 8 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 + 1 2 - 8 आ गया और नीचे आ गया 4। तो उसके बाद हम इसको सेपरेट करेंगे, 2 - 8 हमारे पास एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव, तो सेपरेट करेंगे 8 - 2 6 आ गया, ओवर आ गया 4 और इसकी कटिंग कर लेंगे 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4। तो यूँ हमारे पास जो आंसर है वो आ गया -3/2, यानी कि हमारा आंसर जो है वो 0 नहीं आया। तो हमारा ये जो नंबर है ये फिर फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसको हम आंसर के तौर पे कंसीडर नहीं कर सकते। तो यूँ हमारे पास जो है वो हमने क्या लिया था, x इज़ इक्वल टू 1/2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x - 1/2 जो है वो इज़ नॉट, ठीक है। यहाँ +1/2 लिखा था ना, तो इसका ऑपोजिट लिखना होता है, x - 1/2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल P ऑफ x, ठीक है। तो +1/2 लिया है हमने यहाँ पे, अब हम -1/2 लेके तो पोलिनोमियल में पुट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोबारा से पोलिनोमियल लिख लेते हैं, P ऑफ x इज़ इक्वल टू, और क्या है हमारा पोलिनोमियल, P ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x³ + x² -2x - 1 -2x - 1। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x है उधर उधर हम x इज़ इक्वल टू, पहले हमने x इज़ इक्वल टू +1/2 लिया है, अब हम x इज़ इक्वल टू -1/2 जो है उसको पुट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास पोलिनोमियल में x है उधर उधर हम -1/2 पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो x की प्लेस पे आ गया -1/2 और इधर आ गया 2 और x है तो x की प्लेस पे -1/2 और इसके ऊपर आ गया क्यूब, फिर आगे प्लस x है तो x की प्लेस पे आ गया -1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, फिर आ गया -2, फिर x है तो x की प्लेस पे आ गया -1/2, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे है -1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, P ऑफ -1/2 इज़ इक्वल टू, ये 2 आ गया, माइनस का क्यूब लेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ही आ जाता है। 1 का क्यूब लिया 1 और 2 का क्यूब लेंगे 2 * 4 4 2 * 8 आ जाएगा, प्लस माइनस का स्केयर लेंगे तो हमारे पास माइनस का स्केयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का स्केयर लिया 1 और नीचे 2 का स्केयर लिया 2 * 4, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, ठीक है। और ये 2 1 * 2 2 1 * 2 2 2 से कैंसिल हो गया और लास्ट पे आ गया -1। P ऑफ -1/2 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये 2 न्यूमरेटर में है और 8 डिनोमिनेटर में, इसकी कटिंग कर लेंगे 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, तो रिमेनिंग क्या रह गया -1/4 और आगे क्या है +1/4 और नेक्स्ट है +1 और फिर है -1। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास P ऑफ -1/2 इज़ इक्वल टू +1/4 -1/4 ये कैंसिल, +1 -1 से कैंसिल, तो हमारा आंसर जो है वो x इज़ इक्वल टू -1/2 लेने से किसके इक्वल आ गया है, 0 को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है जिसको लेने से हमारा फैक्टर आया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। x इज़ इक्वल टू -1/2 और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x और -1 को 1 से किया तो
-1 और 2x -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x + 1 जो है वो हमारा फैक्टर आ जाएगा, यानी ये जो वैल्यू हमने पुट की होनी है इसके अंदर पोलिनोमियल के अंदर, उसको हम एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 1 को -1 से किया -1 इधर आया तो +1। अब हम जो है वो आंसर लिखेंगे और आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन की वैल्यू को लिखेंगे, वो है 2x³ + x² -2x -1 और इसके जो भी पॉसिबल फैक्टर्स आए हैं कि जिनसे हमारा आंसर 0 आया है। सबसे पहले x = 1 हमने पुट किया था तो हमारे पास x -1 आ गया, तो यहाँ पे हम x -1 आया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने -1 पुट किया था तो 0 आया था आंसर, इसलिए x + 1 भी फैक्टर था तो आ गया x + 1, ठीक है। उसके बाद हमने x = 1/2 पुट किया था पॉजिटिव में, तो हमारा आंसर जो है वो -3/2 आया था, इसलिए फैक्टर नहीं था, इसको नहीं लिखेंगे। फिर हमने -1/2 पुट किया था तो -1/2 पुट करने से हमारे पास जो है वो 2x 0 आंसर आ गया था। इट मीन्स के 2x + 1 भी जो है वो हमारा फैक्टर है, ठीक है। तो यूँ इस क्यूबिक पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए।